अब मैं आपको रूम टूर देता हूँ अपना। मैस पे मत जाना, यहाँ से पता लगता है कि ये राइडर्स का रूम है और बॉयज़ का रूम है। मैस नहीं है, जैकेट्स हैं, हेलमेट है, हेलमेट साफ़ कर रहे थे, बंदाना वगैरह पड़ा है, टैंक बैग है, बस इसको वेयर करेंगे। लगेज हमने ऑलमोस्ट अपना पैक कर दिया वो सारा, बस ये खिला सामान है। एक राइडर अपना नहाने गया, 2 घंटे लेता नहाने के लिए ज़रूर पाना बेच हम आपको शख्स जब मैंने आपको बताया ना आ रहा है, 15 मिनट हो गए अभी तक नहीं आया। स्वागत करते हैं अपने शख्स का 1 घंटा नहीं। ये देखो अपने बाइकों की हालत, कल ऑफ रोडिंग थी सारी ना, देखो बाइकें पूरी गंदी हो रखी हैं। बस अब लगेज बांध रहे हैं, आगे देखते हैं वॉशिंग सेंटर से ना बाइक हल्की हल्की वॉश करवा लेंगे नीचे से। टाइम 10:30 हो गया, अब जल्दी से निकलते हैं क्योंकि सफ़र आज का भी दूर है। तो दारचूला को करते हैं बाय, बस आगे वॉशिंग वाला देखेंगे, आगे है तो है, वहाँ पे जाके बाइकें वॉश करवाते हैं। और जय भोलेनाथ, यात्रा मंगल में रखना। हमने ना अब थोड़ा सा चेंज ये किया कि जो बैग्स है ना वो मीटियोर पे शिफ्ट कर दिए, जो हिमालयन पे हमने सैडल बैग लगाए थे 450 में। उसका रीज़न ये है कि जैसे ना 650 की ना सस्पेंशन बहुत स्टिफ है, उस वजह से ना कल जो कनप पीछे बैठा था या कोई गगन पीछे बैठ रहा था, तो रास्ता ख़राब होने की वजह से ना वो बैक में बहुत पेन कर रही थी। इसलिए अब 2 जो लोग हैं वो हिमालयन पे शिफ्ट हो गए हैं, मतलब 2 पिलियन राइडर अब हिमालयन पे बैठेगा और सैडल बैग हमने मीटियोर पे लगा दिया है। बाइक ना बहुत गंदी साउंड कर रही, 3-4 वॉशिंग सेंटर वालों से पूछ चुके हैं, वो मना ही कर रहे हैं कि नहीं है, नहीं वॉशिंग ये नहीं हो, नहीं क्या चक्कर है। और चैन भी ना कड़च कड़च अजीब सी आवाज़ें करी। बाइक इतना जाम चल रहा है ना, बाइक चल ही नहीं रहा यार। मीटियोर में ना इशू आ रहा फिर से ना, कोई रगड़ खा रहा है, देखो टायर भी। अब इसको ना वैसे वॉश कराते हैं, उसके बाद भी देखते हैं इसका ना क्या है दिक्कत। पर पहले लगा स्टैंड लग रहा होगा, सब चेक कर लिया, लग नहीं रहा कुछ भी। पहले वॉश कराते हैं, उसके बाद चेक करते हैं क्या इशू है। चलो 5 सेकंड में पा बाइकें वॉश कर रहे हैं। मीटियोर पे ना वो चैन का इशू था, वॉश किया आवाज़ बंद होगी। इसमें भी सेम वैसी आवाज़ आ रही है, तो चैन बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। मतलब साबुन वगैरह की बजाय मेन हमने चैन क्लीन करानी थी, जिसकी वजह से आवाज़ें आ रही थी, वो इसकी सही होगी, इसकी भी सही होगी, मीटियोर की भी सही होगी। पहले बहुत आवाज़ कर रहे थे वो। यहाँ पे चैन लूप तो मिला नहीं, हमारा चैन लूप ख़त्म हो गया, तो हमने फ़िलहाल टेम्प्रेरी के लिए ग्रीस ले लिया। आगे पिथौरागढ़ में रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, चैन लूप ले लेंगे, फिर बाइकों को ना लूप कर देंगे चैनों को। हमने ना बाइक की ग्रीसिंग कर ली और मैं हिमालयन चलाने लगा हूँ। कल यार बहुत चलाया जीटी, सड़कें भी बहुत ख़राब थी, अभी भी ख़राब है। मैंने तो अंची शिफ्ट हो गया जीटी पे, मैं चलाऊँगा हिमालयन। अब यहाँ पे ना पेट्रोल पवाते हैं दारचूला के पंप पे। वॉशिंग हमने जो करवाई है ना वो सिर्फ पानी लगवाया, मतलब साबुन वगैरह नहीं लगवाया, इसलिए बाइक के ऊपर से तो गंदी है। मेन हमारा पर्पस था वो चेन क्लीनिंग करनी थी, बहुत ज़्यादा गंदी थी, वो अपना हल हो गया। कल यही वैली पूरी बारिश हो रखी थी, आज धूप निकली तो यही वैली का बिल्कुल अलग ही व्यू है। अब ग्रीनरी आज ऊपर भी कह रहे हैं कि धूप निकली हुई है। कल तो आपके सामने स्नो बहुत ज़्यादा थी, आज लोकल मिले ना, उन्होंने बताया कि ऊपर आज धूप है। आज मौसम बहुत ज़्यादा क्लियर है, जैसे बोले की इच्छा। अब हम ना श्रीनगर जा रहे हैं, यहाँ से आज की स्टे श्रीनगर करेंगे। किलोमीटर मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, मैं मेंशन कर दूंगा कि दारचूला से श्रीनगर कितना, क्योंकि नेविगेशन वो गगन की बाइक पे लगा हुआ, क्योंकि उसमें ऑप्शन है ना वो मीटर पे शो कर देता है, इसलिए उसने लगा के रखी हुई है, मैंने इस पर लगाई ही नहीं। पहले था रुद्रप्रयाग जाएंगे, बट अब क्या नहीं, श्रीनगर चलते हैं, क्योंकि हरिद्वार तो नहीं पहुंच पाएंगे। टाइम 1:30 बज गया, लेट बहुत हो गया सुबह। फिर बाइक वॉशिंग में 1-1.5 घंटा वहाँ पे लग गया। फिर जहाँ पे फ्यूलिंग करवा रहे थे वो एक ही पंप है, वहाँ पे भी काफ़ी रश था, काफ़ी राइडर्स आए भी हुए हैं।
कल तो बाइकों की आवाज़ बदल गई थी, बाइकों की कहाँ से आवाज़ें निकल रही थी। मतलब शाम जब रात को पहुँचे ना तो स्टार्ट करके जैसे पार्क करनी थी, साइड पे लगानी थी, तो बाइक भी ना लिटरली ऐसे मतलब स्टार्ट करने के बाद ऐसी थी कि या तो भाई मैं तेरे को बहुत मारूंगा, मेरे को बस शांत रहने दे, भी मेरे को बख्श दे अब। कि बाइकों का भी ना धुआं निकल गया था यार कल, इतना चीकड़, इतनी ऑफ रोडिंग थी, रेस्ट मिल नहीं रही थी बाइक को भी ज़्यादा, क्योंकि बारिशें भी हो रही थी। हमें भी यह था ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच जाए, टाइम कवर कर लें, कहीं फंस गए ना तो ना आगे जाने जोग ना पीछे जाने के लिए, इसलिए निकलना भी बहुत ज़रूरी था वहाँ से। इसी वजह से हम ओम पर्वत नहीं जा पाए, क्योंकि ओम पर्वत जाते उन्होंने एंट्री बंद कर दी थी कल तो, कि ओम पर्वत नहीं जाने देंगे, ऊपर स्नोफॉल हैवीली चल रही है और लैंडस्लाइड हो रखी है थोड़ी सी, इस वजह से उन्होंने रास्ता बंद कर दिया था, इसलिए हमें वापस आना पड़ा नीचे। अगर ऊपर भी कहीं स्टे करते तो यही दिक्कत थी, जिस हिसाब से वेदर था। लोकल तो ये कह रहे थे कि यार अभी रहेगा 2-3 दिन, तो हमें यह था कि अगर कहीं फंस गए तो 2-3 दिन यहाँ ना रह जाए। और यहाँ के ना आपको लोकल भी बता देंगे, आपको पता भी होगा शायद, कि कहते हैं अगर यहाँ पे फंस जाओ ना तो मिनिमम 2-3 दिन आपके कहीं नहीं गए, कई बार 4-4 दिन भी बैठना पड़ जाता, क्योंकि पहाड़ ऐसे ही है यहाँ के, बहुत लैंडस्लाइड होती है, जिसकी वजह से ना रोड बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। वैसे BRO बहुत अच्छा वर्क कर रही है, BRO रिमूव करती तो है, बट बंदा एक बार के लिए ना फंस जाता है, क्योंकि और ऊपर से वहाँ पे कोई नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, आप किसी को कॉल नहीं कर सकते, तो घर वाले भी परेशान, खुद भी परेशान कि फंस गए। रास्ते में इतने है तो हैं खाने पीने वाले होम स्टे टाइप बने हुए शॉप्स हैं, बट वो भी बहुत ज़्यादा गैप के बाद है, तो मतलब ऐसे शॉर्ट ही नहीं है, काफ़ी बंद भी हैं, तो आप ऐसे श्योर नहीं हो सकते कि हाँ जहाँ पे हमने इस बार किया था वो नेक्स्ट टाइम भी वहाँ पे होगा कि नहीं होगा, तो काफ़ी बंद भी हैं यहाँ पे। इसलिए थोड़ा सा आप जब भी आओ तो थोड़ा सा अपने लिए ना फूड एक्स्ट्रा कैरी कर लेना, कि रास्ते में अपनी सेफ्टी के लिए, कि वैसे भी अगर कहीं भूख वगैरह लगी तो आप खा सको। आदि कैलाश ऊपर भी कुछ खाने पीने के लिए ऐसे व्यवस्था नहीं है, आर्मी का ही है ऊपर सारा, और कोई शॉप्स वगैरह ऊपर नहीं है, तो आप हल्का फुल्का अगर कैरी कर लो तो बढ़िया रहेगा, चाहे नॉर्मल स्नैक्स वगैरह जो भी। हमने तो वो स्टोव वगैरह रखा हुआ है, हमने वहाँ पे मैगी बना ली थी अपनी, क्योंकि जहाँ पे हम देखते जा रहे थे कि कोई मिल जाए, जिनसे पूछा तो उनके पास नॉन वेज ही था, कहते वेज में हमारे पास कुछ है ही नहीं, ब्रेड तक भी नहीं थी, इस वजह से वहाँ पे खा नहीं पाए, आगे जाना पड़ा, आगे कोई था नहीं, आगे बंद थे। इस वजह से मुझे मतलब यहाँ से ये मतलब एक सीख मिली है कि हाँ अगर थोड़ा सा ना खाने के लिए ज़रूरी नहीं स्टोव वगैरह कैरी करो, कुछ वैसे चिप्स बिस्किट वगैरह जो भी आप ऐसा रख लो सेफ्टी के लिए। ज़रूरत ना करे बेटर है, बट कई बार बंदा फंस जाता है, कई बार बंदे को लगता है कि यार मैं तो 2 बार यहाँ जा चुका हूँ, 3 बार जा चुका हूँ, मुझे आज तक ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़रूरत का नहीं पता लगता, हम शहर से इतनी दूर हैं, दूसरी जगह पे हैं, पहाड़ियों में वेदर का नहीं पता लगता, तो इसलिए कैरी करने में कोई बुराई नहीं है। हमने रेनकोट कैरी नहीं कर रहे थे, हमने लगा यार साफ़ ही, अब नवंबर होगी, अब कहाँ से बारिश वगैरह या कुछ होगा, स्नोफॉल होगी तो थोड़ी सी सह लेंगे, बट फिर भी घर वालों ने कहा नहीं तुम एक्स्ट्रा कैरी कर लो, तुमने कौन सा खुद उठानी है, बाइक खाली पड़ी है, कोई नहीं, रख लो इसको, और वो हमारे बहुत काम आया। इसलिए किसी को ना इशू आए तो बिल्कुल ना आए, आ जाए तो फिर कह नहीं सकते, क्योंकि प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते माउंटेन के वेदर को, इसलिए आप कैरी कर लो। और ये ब्रिज भी ना कह रहे बन रहा है, ये नेपाल के लिए, यहाँ से अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है परमिशन यहाँ से ग्रांट होगी, क्योंकि जो पीछे ब्रिज है वहाँ से आपको व्हीकल की परमिशन नहीं मिलती, आप पैदल जा सकते हो सिर्फ। हमें ये लगा था कि वहाँ से शायद आप व्हीकल लेके जा सकोगे, बट वहाँ पे परमिशन नहीं है, आप बॉर्डर एरिया तक ही घूम सकते हो, बस अंदर परमिशन आपको यहाँ से कह रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा जाना। हाँ, सड़कों का काम चल रहा है अभी। मैं शिफ्ट हो गया हूँ, चाचू को हिमालयन दे दिया, अब बाइकें शिफ्ट हो रही है अपनी, बदल बदल के चला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं हर व्यू को, हर बाइक को। इसमें ना सुपर मीटर में सब कुछ बढ़िया, बस सस्पेंशन ना थोड़ी सी स्टिफ है, बट उसका भी रीज़न है क्योंकि बाइक ना नीवी कह सकते हो, या मतलब ग्राउंड क्लियरेंस कम है उसकी, उस वजह से अगर 2 बंदे बैठेंगे तो ऑब्वियस है कि अगर सस्पेंशन सॉफ्ट होगी ना तो फिर नीचे लगने के और ज़्यादा चांस हो जाता है, इस वजह से इन्हें स्टिफ रखी है। बट इसका सोल्यूशन अब यही निकला है, नेक्स्ट टाइम से मीटियोर पे 1 वर्सन
और पीछे लगेज ऐसे ही बांधा जाए, वो बेस्ट है 2 पर्सनस के बैटर में। अगर तो प्लेन रास्ता है जहाँ पे राइड है फिर तो 2 बंदे कोई इशू नहीं है। अगर पहाड़ी इलाके की माउंटेन एरिया का है और सड़कें ख़राब है तो आप पिलियन को अवॉइड करो, और बैग वगैरह अगर आपने रखने हैं तो आप वो रख लो। बाइक एवरेज भी ठीक दे रहा है, 25 की एवरेज अप्रॉक्सीमेटली निकाल रहा है बाइक दोनों। अब इसके एग्जॉस्ट नहीं पड़े हुए, पहले एग्जॉस्ट पड़े थे तब भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा एक एवरेज 1 किलोमीटर का फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा नहीं होने लगा, बट इतना नहीं था। तब हम इस बार आते हुए ना ओरिजिनल एग्जॉस्ट डलवा के आए थे। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, ये ओगला है, ओगला से राइट किया है, डीडी हाट से नारायणगढ़, नारायणनगर से बागेश्वर, आपका 2 किलोमीटर पे। हाँ जी हाँ जी। डीडी हाट के बाद थल के बाद आएगा उडारी बैंड, वहाँ से कटता रास्ता। आप राइट में जाओगे तो बागेश्वर में सड़क आ जाएगी, वहाँ पर पूछ लेंगे तो फिर तो वो आ जाएगा। में ये ऊपर रास्ता बागेश्वर के लिए जाता है। हम यहाँ से आए हैं तो यहाँ पे ना लंच करने के लिए रुके हैं। टाइम हो गया 3:15। लंच में हमने थाली मंगाई है। यहाँ पे थाली की ऑप्शन है, सेपरेट नहीं देते। ये रही थाली और व्यू देखो यहाँ का, इन्होंने ना सीटिंग भी बाहर रखी हुई है कि बंदा व्यू एंजॉय कर सके। रुद्रप्रयाग यहाँ से नियर अबाउट अभी भी होगा 70-80 किलोमीटर के करीब तो होगा, नहीं सॉरी 100 किलोमीटर के करीब होगा। 20 किलोमीटर तो बागेश्वर ही है, उससे आगे कह रहे हैं कि 70-80 या 100-110 के करीब भी हो सकता। ये देखो कैसे ना व्यू देखो कितने अच्छे हैं। दिल कर रहा है यहाँ पे रुक के फ़ोटो खिंचाया जाए, बट हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है कह लो, क्योंकि ना आगे थोड़ा सा जंगल वाला एरिया भी आएगा तो वो यही है कि थोड़ा सा कवर कर लें दिन में ही। अब यहाँ पे भी आप देखोगे ना, जैसे देखो है कुछ भी नहीं, बहुत रेयर एक गांव आता है थोड़े टाइम बाद, 1-2 शॉप्स है वहाँ पे, बस ऐसे ही है। और बीच में कुछ भी नहीं, खाली सा, और बिल्कुल ना पेड़ों से घिर रखा है ये एरिया। बीच में आप रोड बनी है और रोड बहुत अच्छी है, बिल्कुल साफ़ रोड है। आराम से बाइक 50-60 पे चल रहे हैं। हाँ कट बहुत नैरो से हैं, एकदम से कट आ रहे हैं, बट फिर भी इतना अच्छा है कि रोड अच्छी है। अगर रोड ख़राब होती तो इसी डिस्टेंस को कवर करने में बहुत टाइम लग जाता। देखो अब लेफ़्ट साइड पे भी हमारे वैली आ गई। ये रास्ता ना आपको थोड़ा खजियार टू जब चंपा जाते हैं ना, अब ऐसा टाइप फील देगा या वाइब देगा। या डलहौजी टू खजियार वाला जो रूट है, छोटा रास्ता ना, मेनली खजियार से चंबा वाला ही छोटा रास्ता, वो भी ऐसे आप पेड़ों से घिरा हुआ, वैसी वाइब देगा कि हाँ वहीं पे वैसे हो कहीं। तो फिर बागेश्वर आने वाला 2 किलोमीटर रह गया।
मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया, बट अभी शहर आया नहीं है। बोर्ड लगा हुआ था बागेश्वर का, बट अभी आगे है थोड़ा सा। वहाँ पे ना लेफ्ट साइड में घाट बने हुए हैं। वो लेफ्ट साइड अगर कैमरे में आ रहे हो, मतलब आपको ये अगर ग्रिल से दिख रहा हो तो काफ़ी सुंदर घाट है, साफ घाट है। हमने यहाँ से जाना है अल्मोड़ा लेफ्ट। कैलाश जी 20, अल्मोड़ा 89, करण प्रयाग 110। कर लिया क्रॉस हमने बागेश्वर। आगे सड़क चौड़ी आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, छोटी हुई तब भी कोई चक्कर। ओ देखी छोटे वीर, जाना तो पड़ेगा ही। टाइम 5:46 हो गए हैं। पहुँच गए अब बैजनाथ जी मंदिर। बैजनाथ जी यहाँ से स्ट्रेट है, पर हमने जाना रुद्रप्रयाग, तो यहाँ से वो सामने है। हम नीचे से आए हैं राइट साइड से, हम लेफ़्ट आ गए थे बैजनाथ की तरफ, बट वो उधरली साइड है सामने। बैजनाथ जी पर बार खुला हुआ। यहाँ पे ना यही है, देखो दारू पी के जैसे लोग चल रहे हैं यहाँ पे ना, ये बहुत दिक्कत है। बहुत ड्रिंक करते हैं लोग, बहुत ड्रिंक करते हैं। नॉन वेज भी उतना, ये देख लो बोतलें, बहुत ड्रिंक करते हैं। चलो थपड़ा मेरे को साले दे। ये देखा, ये सब नशेड़ियों के काम, मतलब नशेड़ी कह लो या ड्रिंक के हुए, पियक्कड़ कह लो, जो कहता है अपने लैंग्वेज में। इन्होंने उत्तराखंड में बुरा हाल कर रखा है। देखो पी पी के गिर रहे हैं, इससे बाइक नहीं संभल रहा। ये हाल है यहाँ पे। कई बार तो ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में जो आपदा यहाँ आती है ना, तो यही रीज़न है कि लोग बहुत ज़्यादा गन डालते हैं अब यहाँ पे, जबकि इसको देवभूमि कहते हैं, फिर भी भगवान ही रखा बराबर। तो हम यहाँ से जा रहे हैं रुद्रप्रयाग। अगर यहाँ से दिख रहा हो ना, तो वो बादल रेड रेड हो रखे हैं वहाँ पे। कैमरे में पता नहीं कैप्चर हुआ कि नहीं, वो सामने ना ऊपर बादल रेड हो रखे हैं, ऑरेंज रेड से ना, वो सामने। इसको ओवरटेक करते हैं। जय श्री राम। वो देखो सामने ऑरेंज से बादल रेड से। वो देखो, दिन में देख लो यार, यही चीज़ें ना इतनी अच्छी लगती हैं कि पेड़ ही पेड़ है, हरियाली है, ऐसे वगैरह। पर रात को यही चीज़ें ना थोड़ी सी स्केरी लगने लगती है यार, कि हाँ कहाँ आ गए यार, ना आगे ना पीछे, फुल अंधेरा ही अंधेरा। और यहाँ पे आके ना फॉग लैम्प का पता लगता है कि हाँ फॉग लैम्प बहुत ज़रूरी है। जब आपके ओरिजिनल लाइट्स होती है ना, उसकी रोशनी इतनी नहीं होती। वो लोकल जब हम घूमते हैं ना, वहाँ के लिए बढ़िया है वो चीज़, कि हाँ क्योंकि स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं या हाईवे पे लाइट्स लगी होती, तो इतना पता नहीं लगता। बट आप जब ऐसी जगहों पे आते हैं ना, जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा ही होता है,
फिर आपको यार लगता है कि नहीं, ऑक्सिलरी लाइट्स या फॉग लैंप्स बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर मैं आपको ओरिजिनल लाइट की लाइट दिखाऊँ ना, और मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ क्योंकि पीछे वाली लाइटें आएंगी आपको, तो आप यकीन मानो ये पीछे फॉग लैंप की रोशनी आ रही है साथ साथ, क्योंकि पीछे बाइक्स की ना। अगर मैं इसकी दिखाऊँ ना तो ये देखो नाम मात्र सी है, कितना दिख रहा है, ये देखो है ही नहीं। कैमरे में आपको थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता क्लियर हो या ना हो पता नहीं, बट एक्चुअल में ना फॉग लैंप्स का यही रीज़न है। जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो ऑक्सिलरी लाइट इसीलिए हमें लगवानी पड़ती है, पर पुलिस वाले चालान काटते हैं कि नहीं उसके लिए, बट उनको भी थोड़ा सा होना चाहिए ना कि अगर बंदा ऐसी जगहों पे जाएगा जहाँ पे कोई लाइट का है ही नहीं, इतना कुछ अंधेरा है, तो वहाँ बंदा क्या करे। ठीक है, कुछ लोग भी हैं जो लोकल भी ऑन करके रखते हैं, तो वो तो चलो गलत बात है, बट अगर जेन्युइनली देखा जाए ऐसी जगहों में तो यार ऑक्सिलरी लाइट बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो सारे पेड़ ही पेड़ आगे पीछे, बिल्कुल अंधेरा सा हो रखा। से है जी बद्रीनाथ 210, जोशीमठ 175, गौरीकुंड 247 और केदारनाथ जी 265। अब चौड़ी सड़क आ गई थोड़ी सी, अभी आई है, पीछे सारी छोटी सड़कें थी और बीच बीच में ख़राब पैच आ रहा था। और यहाँ पे ना ठंड शुरू हो गई है, यहाँ पे ठंड है। और ऐसी ही रही आगे 5-10 किलोमीटर तो फिर जैकेट डालनी पड़ेगी, क्योंकि ठंड हो गई है यहाँ पे बहुत। टाइम हो गया है 7 बजने वाले हैं। पीछे ना चंद्रमा बहुत बड़ा दिख रहा था एंड क्लियर। पहले लगा है पता नहीं इतना नज़दीक, हम जब भी देखते ना छोटा छोटा सा लगता है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा था। अब तो पहाड़ी के पीछे अगर दोबारा मौका लगा ना तो मैं उसकी फ़ोटो क्लिक करके अटैच कर दूँगा, क्योंकि गोप्रो में तो उतना क्लियर नहीं आएगा, बट बहुत बड़ा लग रहा है चंद्रमा। वो देख नहीं, वो तो बिल्डिंग है। टाइम ना 7:15 हुआ है जब हम एंटर किए ना उस रोड पे, जब मैंने आपको बताया, तो ग्वालदम में रुके हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं और ठंड एकदम से बहुत बढ़ गई। अब अपनी जैकेट वगैरह निकालेंगे, वो भी डाल लेंगे। चाय हाँ ये चाय। इस रास्ते में ना यार बहुत लैंडस्लाइड हो रखी है, पीछे तो बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं। ये देखो यहाँ पे बहुत थोड़ा सा रास्ता क्लियर आता है, फिर लैंडस्लाइड हुई होती है। कई कई जगह पे ज़्यादा रास्ता ही नहीं है, नीचे गिरा हुआ है। ये देखो सारी सारे ना को पेड़ कहाँ कैसे नीचे आए हुए हैं, और देखो कितने तो बड़े बड़े पत्थर। हम प्रयाग पहुँच गए हैं, टाइम हो गया 8:30। तो सब कुछ बंद हो रखा है यहाँ पे। यहाँ से रुद्रप्रयाग आगे है 30 से 32 किलोमीटर, और उससे आगे श्रीनगर भी इतना ही है, 30 से 35 किलोमीटर के बीच। तो नियर अबाउट 60 किलोमीटर भी जाना। होप 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। और देखो ये सारा करण प्रयाग राइट साइड पे मेरे, और नीचे रिवर है राइट साइड पे हमारे। यहाँ पे ना मतलब मार्केट काफ़ी जल्दी बंद हो जाती है। पीछे भी कुछ जगह पे 7:30
तब भी खत मार्केट बंद हो गई थी। यहाँ पे भी कुछ बस दुकानें खुली, वो ज़्यादातर बंद ही थी। अगर हम पहुँच गए, ये अपना होटल है। सुबह बाइकें दिलवाई थी, फिर देख लो क्या हाल हो गया। पीछे भी रास्ता आपको पता ख़राब ही था, चिकड़ चिकड़ हो रहा था। चलते हैं, आपको तो रूम दिखाता हूँ। और ये है अपना रूम। टाइम 11 बज गया, कहीं पे खाना नहीं मिला था। एक किसी ने बताया आगे जाके रेस्टोरेंट ना, खाना आ गया, खाना खाते हैं। लेट बहुत हो गए।